पहले से ही बता दिया था, तो लेकिन फिर भी स्टिल आई वांट कि आप लोग में से कोई मुझे बताए कि व्हाट इज द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या होता है बेटा? एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस यस मैम। मैम। मैम किसी भी मॉलिक्यूल का जो रोटेशन होता है अलोंग शाम्बी बेटा थोड़ा सा तेज बोल दिया, आवाज थोड़ी सी धीमे है आपकी। मैम जैसे अलोंग किसी भी मॉलिक्यूल का रोटेशन होता है अलोंग अ सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग कन्फर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है तो उसका वो कुछ मॉलिक्यूल नहीं ठीक हम है। कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच जो सिंगल रोटेशन होता है उसको हम लोग कन्फर्मेशन कहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Changing the configuration of a molecules always means the bond are broken, ma'am. वेरी गुड। तो मतलब इससे साफ क्लियर है कि जो कन्फर्मेशन है उसमें आपकी बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती है, सिर्फ रोटेशन होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। जबकि जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका, उसमें कॉन्फ़िगरेशन में आपका, हाँ रविराज ने सही बोला कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन को कन्फर्मेशन कहते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन जो स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है आपका, उससे आपके कॉन्फ़िगरेशन डेवलप होते हैं एंड वो अकर करते हैं बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ब्रेक करके मॉलिक्यूल बनते हैं, तब उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब आपको जैसे डिस्प्लेड कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन के एग्जांपल, तो 3 कंपाउंड आपके जो भी नीचे दिखाए गए हैं आपके, वो 2 कन्फर्मेशन में दिखाया गया है। तीनों कंपाउंड दिख रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के वजह से ये 3 कंपाउंड में आपको कन्फर्मेशन डिफरेंट दिख रहे हैं। आप पहले मॉलिक्यूल को देखिए। पहले मॉलिक्यूल में जैसा कि आप देख रहे हो, ये है, ये है और ये है, ठीक है। ये 3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है जिनके अराउंड आपका रोटेशन हो सकता है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये क्या है? ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? ये हेक्सेन, हेक्स डाइईन, ठीक है। तो ये जो डाइईन है, ये डाइईन आपकी ट्रांस भी हो सकती है और ये डाइईन आपकी सिस भी हो सकती है, सिसॉइड फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। दोस्तों ये जो आपका कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है, जो बीच वाला सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड, ये वाले बॉन्ड के अराउंड, दिस इज गिविंग द टू कन्फर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद आप जो मॉलिक्यूल दूसरा देख रहे हो, ये वाला, इसमें जो ये दूसरा इसका जो कन्फर्मर है, ये जो कन्फर्मर है, आप अगर देखें तो ये सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर दिया गया है। जब सिंगल नीचे वाले को एज इट इज रखा गया है और ऊपर वाले को जब रोटेट किया गया है, तो COH आपका जो टूवर्ड्स था वो प्लेन में चला गया है। तो जब COH आपका टूवर्ड्स था और प्लेन में चला गया है, तो जो पीछे था वो आपका आगे आ गया है और हाइड्रोजन पीछे चला गया है। दैट मीन्स कि जो आपका रोटेशन है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, ये आपको कन्फर्मेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड मॉलिक्यूल है, ये साइक्लोहेक्सेन का है। ये साइक्लोहेक्सेन आपका जब हो रहा है, कन्फर्मर डिफरेंट हो रहे हैं, तो आप देखिए कि जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल हो रहा है और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल है। एक्चुअली इस पोजीशन को अभी हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल कहते हैं, इस पोजीशन को एक्सियल कहते हैं और इस पोजीशन को इक्वेटोरियल कहते हैं। मतलब जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं इस टाइप की, इसको एक्सियल कहते हैं, और जो आपके एक्सियल के बगल में होती हैं, इनको हम इक्वेटोरियल पोजीशंस कहते हैं।
तो ये जो कंफर्मेशन डिफरेंट है मॉलिक्यूल का, ये कंफर्मेशन डिफरेंट है केवल सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से, जबकि जो नीचे स्टीरियो आइसोमर्स दिखाए गए हैं ये आपको क्या दे रहे हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल देख रहे हैं, है ना। ये आपका नीचे देखिए स्टीरियो आइसोमर्स दिख रहे हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के, उस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट विनीत, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, बेटा अभी मेरी आ रही है। आवाज आ यस रही है मैम, आप यस लोगों मैम, को? अभी आ रही है। यस मैम, यस मैम। अच्छा ठीक है, तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स है ये नीचे दिख रहा है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं। ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन किस वजह से आपके बन रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बन रहा है आपका, इसमें स्पेटियल अरेंजमेंट ध्यान आप देंगे तो डिफरेंट है। जो मतलब कि ये रोटेशन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है कि रोटेशन की वजह से डिफरेंट है, इसमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा है तब ये डिफरेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए तो पहले मॉलिक्यूल का ये आपका कैसा है, सिस पोजीशन पे है, ये आपका सिस पोजीशन पे है, जबकि ये आपका जो दूसरा स्टीरियो आइसोमर है आपका, ये आपका ट्रांस पे है और ये दूसरा वाला भी ट्रांस पे है। देखिए ये इस डबल बॉन्ड के अराउंड सिस है और ये भी सिस है, और ये वाला ट्रांस है और ये वाला भी ट्रांस है। इस वाले में क्या था, ये आपका ट्रांस था, ये आपका ट्रांस था, ये आपका ट्रांस था और ये आपका ट्रांस था। तो स्टीरियो जो स्पेशियल अरेंजमेंट था वो चेंज नहीं था कंफर्मेशन जब हो रहा था, जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा था, लेकिन उससे क्या जनरेट हो रहा था, डिफरेंट कन्फर्मर्स जनरेट हो रहे थे। नीचे वाला जो आपने देखा उसमें क्या है, उसमें सिस का ट्रांस हो जा रहा है, ट्रांस का सिस हो जा रहा है। और आपको पता है, आपने अभी पढ़ा है पिछले क्लासेस में कि सिस और ट्रांस कैसे आइसोमर होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स का डेवलप हो जाना मतलब ही कि आपका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, एंड दैट कॉन्फ़िगरेशनल चेंज रिक्वायर द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग। ओके, तो ये जो आपका साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से और बॉन्ड सिंथेसिस की वजह से जो आपके नए स्टीरियो आइसोमर्स डेवलप हुए, तो वो आपको ब्यूटीफुली दिखा रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टीरियो आइसोमर्स एंड द कन्फर्मर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो structures that can be interconverted simply by rotation about single bonds are conformations of same molecule, and structures that can be interconverted only by breaking one or more bonds have different configuration and are stereoisomers. अब जो कन्फर्मेशंस और कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम इस मैनुअल डैश लाइन फिगर से भी दिखाया गया है कि कैसे कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है दूसरे कन्फर्मेशन से। मतलब अब हम कन्फर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो कन्फर्मेशन डिफरेंट है, अलग एक सेम मॉलिक्यूल का अलग अलग कन्फर्मेशन है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, क्यों नहीं दूसरे मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट, दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी उसकी आती है, जैसे आप देखें एक आदमी को बैठा दिया गया है, खड़ा है और किसी सहारे से खड़ा है, या वो दौड़ रहा है या वो अपने हाथ पे खड़ा है। तो ये क्या है, ये एक ही आदमी के अलग अलग कन्फर्मेशंस है,
क्योंकि उसका हाथ पैर नहीं हो गया है, पैर हाथ नहीं हो गया है, सर सर की जगह पे है, तो एवरी बॉडी ऑर्गन्स आर इंटैक्ट एंड एवरी बॉडी ऑर्गन इज इन द प्लेस। तो जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ कंफर्मेशन का चेंज हो रहा है, कोई भी इसमें कहीं से भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम आपकी कंफर्मेशन की। यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग ना करते हुए हम डायरेक्ट कंफर्मेशन में आते हैं। जो कंफर्मेशन है इथेन का आपका, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंफर्मेशन के बारे में, क्योंकि जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कंफर्मेशनल चेंजेस आपको अपीयर होते हैं वो आपके इथेन होता है। इथेन आपका स्टैगर्ड और एक्लिप्स दो कंफर्मेशन में पाया जा सकता है, जैसा कि आपको बना करके दिखाया गया है। स्टैगर्ड में देखिए, ये आपको सॉहर्स फॉर्मूले में बॉल एंड स्टिक मॉडल से दिखाया गया है। ये जो स्टैगर्ड कंफर्मेशन है, इसमें हाइड्रोजन और जो पीछे का हाइड्रोजन होता है उसमें आपका एंगल का एटलीस्ट 60 डिग्री एंगल का डिफरेंस रहता है, और जो इक्लिप्स कंफर्मेशन होता है उसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ये जो इथेन का प्रोपेन का कंफर्मेशन है, इसको डिनोट करने के लिए आप न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला या फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। जनरली अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा उसमें मोस्टली न्यूमैन प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है और उसके बाद में सॉहर्स भी यूज किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है जिसमें सबसे पहले आप जो स्टैगर्ड इसमें दिखाया जा रहा है, स्टैगर्ड में मैंने जैसे बताया कि जो आगे वाले कार्बन होते हैं उसके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और जो पीछे के कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसमें एटलीस्ट 60 डिग्री का डिफरेंस रहता है। इक्लिप्स में आगे वाले जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और जो पीछे वाले सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे को आगे से देखने में आपको ओवरलैप करता है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला से ये काफी क्लियर है। स्टैगर्ड में ये जो पीछे का कार्बन है सॉलिड से दिखाया गया है, जिसको ग्रीन से आपको फर्दर कार्बन एटम लिखाया गया है। जो दूर का कार्बन एटम है उसको सर्कल से दिखाया गया है, जो पास वाला कार्बन एटम है उसको आप सेंटर से दिखाया गया है। एक सेंटर है जिससे कि 3 हाइड्रोजन निकले हुए हैं, वो कार्बन दिखा रहा है। जो स्टैगर्ड है उसमें देखिए आपकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है और जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, जबकि इक्लिप्स जो है उसमें एक के ऊपर एक 0 डिग्री का एंगल है आपका, और जो एंगल डिफरेंस है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी ज्यादा है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि अगर आपका इक्लिप्स है और स्टैगर्ड है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो इक्लिप्स की कितनी ज्यादा होती है और स्टैगर्ड की कम होती है। और ये जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स है हर 60 डिग्री 120 डिग्री इस तरीके से 60 है, 180 है, 300 है, ये सब थोड़े थोड़े देर में रिपीटिशन पे आ जाते हैं, जो कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से बना करके दिखाया गया है। ये जो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है आपकी सिस्टम को सप्लाई की जा रही है, मतलब आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो जो कंफर्मेशन है उसका वो धीमे धीमे चेंज करने लगता है। तो जब कंफर्मेशन चेंज करता है तो वो पहले आपका मान लीजिए इक्लिप्स था, फिर वो धीमे धीमे स्टैगर्ड में आएगा और फिर ये सिर्फ इथेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कार्बन है, इसमें कोई बीच की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब हम प्रोपेन पे बढ़ते हैं, इथेन में आप जो इक्लिप्स होते हैं वो फील्ड और वाइटल होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि स्टैगर्ड में जो स्टेबलाइजेशन होता है वो CH सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है। ये और क्लियर आपको होगा जब आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया और CH3 से, CH3 ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोपेन बना दिया, और जो CH3 है क्योंकि वो थोड़ा सा बल्कियर हो गया तो जो आपका स्टैगर्ड कंफर्मेशन है प्रोपेन का
वो इस तरीके से दिखाया गया है जैसा आपका डिस्प्लेड है। उसमें मिथाइल ग्रुप में जो हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मिथाइल आपका थोड़ा बल्कियर होता है। जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है आपकी, उसमें प्रोपेन का आप देखेंगे कि जो एनर्जी है वो थोड़ी सी और ज्यादा होती है। तो जो एंगल होता है आपका, बॉन्ड एंगल जो होता है कार्बन 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 बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री से हट करके वो लगभग 112 डिग्री हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसका वजह वही आपका CH3 है। तो जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो रिपल्शन की वजह से। जो एक्सट्रीम कन्फर्मेशन आपकी प्रोपेन की पॉसिबल है वो आपका फिर से वही स्टैगर्ड और इक्लिप्स है। और स्टैगर्ड और इक्लिप्स की जो एनर्जी है, जो रोटेशन बैरियर है, जिसकी वजह से आपका ये आपका स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन देखने को मिल रही है, ये आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है इथेन के केस में। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप का एडिशन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो 14 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि इथेन में ये 12 किलो जूल पर मोल होती है। अब ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसा मैंने बताया आपको, ये रिपल्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका एंगल होगा। और जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है वो थोड़ा सा इक्लिप्स जो स्टेरिक इंटरेक्शन हो रहा है मिथाइल ग्रुप की वजह से, उसकी वजह से भी है। तो जो एनर्जी ग्राफ है बॉन्ड रोटेशन का प्रोपेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तो वो लगभग सेम बनेगी इथेन के। बस जो एनर्जी आपकी 12 kg पर मोल की बजाय 14 kg पर मोल आप शो कर देंगे। ब्यूटेन का कन्फर्मेशन की बात करें हम, तो ब्यूटेन में एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है मिथाइल ग्रुप के द्वारा। तो आपका रोटेट करने पे 60 डिग्री पे इसके अलग अलग कन्फर्मेशन बनते हैं और उस अलग अलग कन्फर्मेशन का अलग अलग नाम है। अगर वो पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर रहता है तो वो एंटी कहलाता है, और रोटेट करते जाते हैं जैसे जैसे 60 डिग्री तो वो स्टैगर्ड बना। उसके बाद रोटेट करता है 60 डिग्री पे, और वो तब तक करता है जब तक एक एंटी नाम से कंफर्मेशन नहीं आ जाती है, जिसका एक नाम यहाँ पे आपको दिया गया है सिन पेरिप्लेनर, जिसमें मिथाइल एक दूसरे के एकदम जस्ट पीछे है। सिन क्लीनल, या जिसको गॉश फॉर्म भी कहा जाता है या गॉके कहा जाता है, ये आपका मिथाइल जब 60 डिग्री पे होता है तब वो इसको कहते हैं। इक्लिप्स फिर से आ जाता है आपका 120 डिग्री पे, जिसको कि एंटीक्लिनल कहते हैं। अगर वो ऑलमोस्ट मेटा जैसे आप कहते हैं एरोमेटिक में उस पोजीशन पे है और वो कंप्लीटली एंटी आ जाता है मिथाइल एक दूसरे के, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें स्टेरिक इंट्रेंस सबसे कम होता है और एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा लो होती है, क्योंकि मिथाइल मिथाइल एकदम एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, और इसको एंटी पेरिप्लेनर नाम दिया गया है। एंटी क्लीनर मतलब जस्ट आपका जो एंटी क्लीनर अभी आया था जिसको मैं मेटा के समकक्ष कह रही थी, उस तरीके से होता है। और सिन क्लीनर आपका गांव के फॉर्म फिर से वैसे ही जैसे 60 डिग्री पे मिला था हमको, जिस स्टैगर्ड का जो पहला कंफर्मेशन होता है उस तरीके से आता है। इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो इस तरीके का है कि एंटी पेरिप्लेनर जो सबसे ज्यादा एंटी है वो सबसे ज्यादा कम एनर्जी का होगा आपका, उसके बाद आपके एंटी क्लीनल होंगे और उसके बाद आपके सिन पेरिप्लेनर होंगे। तो इसका लॉजिक बहुत इजी है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ये थोड़ा सा ज्यादा इसलिए जल्दी जल्दी बताया क्योंकि हम लोग को बेसिकली साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन देखना है। उसमें साइक्लोहेक्सेन के रिंग कंफर्मेशन में आने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है आपकी बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो ये बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है क्या और ये कैसे रिंग स्ट्रेन से रिलेटेड है, ये भी हम देखेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये क्लैडन से पढ़ा रही हूँ, क्लैडन का चैप्टर है। क्लैडन को ऑर्गेनिक की गीता ऑलमोस्ट कहा जाता है, तो जिस बच्चे ने क्लैडन अच्छे से कर लिया, ऑलमोस्ट जो मैं बुक बता रही हूँ जो गेट के और नेट के क्वेश्चंस आते हैं और जो जैम के क्वेश्चंस आते हैं, ये एक मिनट आप लोग
हाँ, कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे बेटा फोन आने के पहले, क्या कह यस रहे थे? यस मैम, बोल रहे थे हाँ सुमित बोले। मैम, वो पूछ रहे थे ये वाला किल्डन का कौन सा एडिशन है, ओल्ड एडिशन या न्यू वाला है? ओल्ड एडिशन है बेटा। अच्छा वैसे ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, मैंने जैसे आप लोग को बताया, एक बच्चे ने मुझे ईमेल आईडी दी थी, लेकिन मेरा जीमेल बॉक्स थोड़ा भर गया था, तो उसको क्लियर करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए मैं भेज नहीं पाई। आप लोग मुझे मेल आईडी भेज दें, या है ना, और मेल आईडी आप भेज देंगे तो मैं आप लोगों को बुक भेज दूंगी। मैंने अपना मेल आईडी भेजा है, उस पर आप लिख दीजिए, मैं आपको क्लेडन की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी। मैं क्लेडन की सॉफ्ट कॉपी से ही अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो जिस बुक की भी जरूरत है मेरे पास अगर अवेलेबल है तो आई विल गेट बैक टू यू। आप बस मेल आईडी मुझे मेल कर दीजिए। मेरा मेल आईडी मैं फिर से चैट बॉक्स में लिख दे रही हूँ। जिस बच्चे को भी जरूरत है, जिस बुक की भी, जैसे मैंने बताया कि फिनार पिछले क्लास में एक बच्चे ने अब भेजा था, मैं उसको अपलोड कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया स्टोरेज स्पेस का, तो नहीं गया। आप लोग इस जीमेल आईडी पे आप लोग वो कर दें, तो जिसको भी बुक की जरूरत होगी आई विल सेंड एंड एनी बुक जो भी मेरे पास है। ओके